दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, ये नहीं हो सकता। और बीच में मत बोलिए, ये घृणा आती है आपसे। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में दो बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, सब सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे। मालिक वो देखो वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। गौरव भाटिया जी वो कह रही हैं कि हम लोग बुद्धू तो है नहीं, बुड़बक तो है नहीं। अगर ये सब करना रहता, सबूत मिटाना रहता तो वीडियो बना के थोड़ी करते। आपने हर जवाब उनका सुना ही है। वो कह रहे हैं बीजेपी और वाम दल इस पर अपना पॉलिटिक्स बंद करें, सीबीआई से पूछिए। इतने दिन बीत गए हैं, 3 दिन बाद तो कोलकाता पुलिस ने दे दिया था। आगे उन्होंने क्या जानकारी इकट्ठा की है वो भी तो बताए देश। देखिए अंजना जी, आज पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत से एक ही मांग आ रही है, और वो मांग आ रही है कि ममता बनर्जी जो तानाशाह हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ममता बनर्जी और जो पुलिस कमिश्नर हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और ये इसलिए उचित है, इसलिए न्यायसंगत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने किया क्या है। वो जो मृतक पीड़िता है उसके परिवार के साथ तो खड़ी हुई नहीं। उन्होंने सबसे पहले एफआईआर में देरी हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये देरी क्यों हुई। जस्टिस पारदीवाला जो बेंच पे थे, उन्होंने अंजना जी पता है क्या कहा? उन्होंने कहा 30 साल के मैंने अपने करियर में ऐसा जघन्य अपराध और ऐसा जो प्रदेश की सरकार है उसका ढुलमुल रवैया नहीं देखा। आज देखिए सवाल क्या है। आज सवाल यह है कि जब जनता आक्रोशित है और वो प्रदर्शन करना चाहती है, तो आपको याद है राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके घूम रहे थे। आज ये पूछा जाएगा कि वो संविधान पढ़ने का समय तुम्हें नहीं मिला क्या? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से जनता आक्रोशित है तो तुम लोग उनपे आंसू गैस के गोले मार रहे हो? तुम्हें आंसू पोंछने का काम दिया था जनता ने, आंसू नहीं पहुंच पाए, आंसू गैस के गोले डाल रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। ममता बनर्जी के आप वक्तव्य देखिए, वो कह रही है ये वाम और राम का काम है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन क्या इससे वापस आ जाएगी? आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर और विमेन कमीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है महिला असुरक्षित है। और आक्रोश किसका है? आक्रोश हर युवा का है, वहां के नागरिकों का है और डॉक्टर्स का है। और मैं कहता हूं अगर राजनीतिक दल जो आज विपक्ष में है वो भी समर्थन देके विरोध करना चाहता है तो क्या ये संवैधानिक नहीं है? तो इसलिए इन्हें जवाब देना चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्टर शेमिंग करोगे, विक्टिम शेमिंग, प्रोटेस्टर शेमिंग। अरे शेमिंग होनी चाहिए ममता बनर्जी की। और ये लोग जनता के खिलाफ हो गए, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हो गए, पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा थप्पड़ मारा और बताया इनकी जगह क्या है, कम से कम कानून के हिसाब से चलना सीखो। और यही बात उच्च न्यायालय ने कही। क्या चलेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। क्या चलता रहेगा? आपकी सांसद से लगातार बातचीत हुई है, टीएमसी का पक्ष आ गया है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी बोलिए, कौन बोले? बहुत सारे प्रश्न उठे और मैंने डोला जी से भी पूछा, लेकिन वो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उनके पास एक रेडीमेड जवाब था। सवाल यह है कि मतलब ये सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने कई लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है, महिलाएं आ रही है, बुजुर्ग आ रही है, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे संघ से जुड़े लोग हैं। और इस वजह से आज मतलब आप सोचिए कि ग्रीस लगा दिया गया बैरिकेड्स पे। वही ममता बनर्जी जो ये कहती कि किसान के प्रोटेस्ट में आप वाटर कैनन्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप रोड्स को सील कर रहे हैं, आज वहां पर मेटल में वेल्डिंग करके हावड़ा ब्रिज को सील किया गया। क्या ये सब जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट तक जा रहे हैं, तो मतलब कोई बेहतर तरीका इससे हो सकता है सरकार का? और इस पर क्या जवाब है? कमिश्नर के नाम के मोटरसाइकिल पर यह आरोपी घूमता है। आप सोचिए कि इसका कैसा वहां पर रुतबा रहता होगा। और ये वीडियो, अब वो बता रही है ये किसी और टाइम का वीडियो है, आज क्यों वीडियो सामने आया? सीन ऑफ क्राइम में यह आरोप लग रहा है कि वहां पर सबूत मिटाए गए। आपका तीनों बातों पर जवाब। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे और मैं तीनों पर स्पष्ट जवाब दूंगी। पहली बात आपने कही आंदोलनकारियों के साथ ये क्यों किया गया। हमारा मानना है, जिस पार्टी से मैं आती हूं, जिस परंपरा से मैं आती हूं, आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट कर रहा हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस के लोग कर रहे हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, उनको यह करने देना चाहिए। उनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना यह भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, यह शोभा नहीं देता, यह नहीं करना चाहिए था, यह गलत हुआ है। यह सच है कि शायन लहरी जो एबीवीपी के हैं और शुभांकर हल्दर जो आरएसएस के हैं और पलाश घोष जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उनको भी हक है प्रदर्शन करने का। मैं भर्त्सना करती हूं प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जो हुई। वीडियो और भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की ओरों से भी पत्थर और ईंटें बरसाए गए, वो भी उतना ही गलत है, उसकी भी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र में प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, प्रदर्शन जायज है, यह लोगों का हक है। लोगों को यह हक नहीं है कि वो पत्थर बरसाए, जो हुआ वो भी गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और यह आपका साधुवाद है कि आपने इस बात को उठाया, दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। आपने तो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे, किसान, बीच में मत बोलिए। आपने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उन पुलिस वालों से, उन आर्मी वालों से बरसाई जो उनके लड़के हैं, जो जाके शहादत करते हैं बॉर्डर्स पर। आपने यह काम किया। आपका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बड़ा जायज आपका सवाल है, वो आदमी कैसे घूम रहा था बाइक से, बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये लगातार बीच में ना बोले, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोली। गौरव जी प्लीज, ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए आप। मैं पूछना चाहती हूँ, टीएमसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रवचन थे, वॉलंटियर के पास अपनी कैसे बहन पुलिस की बाइक नवाई की लगना गलत है? प्रवचन ये बिल्कुल है। कानून का उल्लंघन है, से गलत है। गौरव जी प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। अब ईडी ने भी केस कर लिया है, लेकिन सुप्रिया जी, टीएमसी तो इस आरोप से भागती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही है पुलिस कमिश्नर, आपने सुना डॉलर सेन को, उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बरस पड़ती मुझ पे। लेकिन कमिश्नर की जवाबदेही नहीं बनेगी। आप ही से पूछ रही हूँ, कमिश्नर की जवाबदेही तो बनेगी अगर उनकी बाइक पे घूम रहा है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसे उसको वो बाइक मिली, क्यों वो घूम रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों की बात हो रही है, तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, यह नहीं हो सकता है। बदलापुर में आप 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, 72 के खिलाफ एफआईआर कर देंगे आंदोलन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, यह नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश पेड़ से लटकी मिलेगी, सरकार और बीजेपी चुप रहेगी, यह नहीं हो सकता है। पिछले 20 दिन में 56 रेप के कांड हुए हैं, 80% से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हुए, उस पर मुंह पर टेप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दोहरी नीति से, दोहरे मापदंड से हमारी देश की बेटियों की आबरू को देखना बंद कीजिए और बीच में मत बोलिए। ये घृणा आती है आपसे, आप रेप पर राजनीति करते हैं। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, सब सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए आपको। मत बताइए, प्राइवेट मत बताइए गौरव जी। गौरव जी, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ। लगातार ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ, इसे प्लीज ये मत कीजिए। मतलब मेहमान बनकर आप आए हैं शो में, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात रखिए, एक दूसरे पर पर्सनल एक्यूजेशन से दोनों बचिए, टॉपिक पे रहिए और टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बात को ले जाते हैं। अपनी 2 लाइन में प्लीज बात पूरी कीजिए सुप्रिया शिंदे जी, जिसका गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिएगा गौरव जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। नहीं अंजना जी, ये गलत बात है। लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट कर लीजिए जो भी, क्योंकि बीच में खबर आ गई। प्लीज लेट हर कंप्लीट, रिस्पेक्टिंग योर जॉब, लेट हर कंप्लीट। अंजना जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, बंगाल में बेटी के साथ गलत हुआ, बदलापुर में भी गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों के ऊपर कैनन छोड़ना वहां पर गलत है बंगाल में, बदलापुर में 500 को हिरासत में लेना भी गलत है। वो राजनीति नहीं है जो भाजपा ने कही। रत्नागिरी से लेकर बदलापुर में जो हो रहा है, गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। अब ठीक है सुप्रिया जी, शब्द नहीं बोलेगी, शर्म नहीं। वहां पर भी जब बदलापुर में चला, बदलापुर में जब चला वाटर कैनन, तब भी एकनाथ शिंदे यही कह रहे थे, रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। उस समय एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि पूरा पॉलिटिकल था यह आंदोलन। बोले थे तो अब मैं बोलूंगी तो मुझे चुप रहने को कहा जाएगा। नहीं, आपकी बात पूरी हो गई है गौरव जी। एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा था, एकनाथ शिंदे ने भी एग्जैक्टली यही कहा था। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मैं बताता हूं, सुनिए, सुन लिया मैंने आपका सवाल, सुन लिया। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता है, और उसकी एक वजह है, आज देश पूछ रहा है सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उन्होंने बाइट दिया हो। पश्चिम बंगाल का ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं, एक नहीं दिया है। प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको केवल
भाजपा शासित राज्य या पश्चिम बंगाल का एक शब्द उन्होंने आपने इसलिए बदलापुर बोला पे कि जवाब दबाव नहीं दिया। बढ़ गया। बदलापुर पे जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल वल्चर इज इक्वल टू प्रियंका वाड्रा। मैं दूंगा, जब समय आएगा दूंगा। पहले यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। अब बताइए, जो एक और नेत्री से अरे इस पर उन्होंने पहले ही अपना पक्ष रख दिया है। यहाँ पे इधर उधर की बात करें, इसका मैडम मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिखा दूंगा। इनको रेप्रिमांड किया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक नेत्री के लिए नहीं करना चाहिए। और आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे पॉलिटिकल वल्चर्स और राजनीतिक गिद्ध इन्हें कहा जाए, ये मिले हुए हैं। इनको केवल ये है कि वहां की जनता आक्रोशित है तो क्या है, लेकिन ममता बनर्जी पर आँचना है। अगर इनको जनता की चिंता होती तो ये खड़ी हो जाती। मैडम सुनिए, बदलापुर पे सुनिए, बदलापुर पे सुनिए। अभी अगर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर